भूषणम् नवकञ्जलोचन पञ्चमुखकर पञ्चपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैंने गिलास साफ किया और तौलिए से पोंछा और स्टील की तस्तरी में गिलास रखकर उन्हें पानी दिया। मैंने यह होटल में काम करते करते सीखा था। बाबा जी ने गिलास तस्तरी से उठाया, थोड़ा सा पानी पिया और फिर गिलास तस्तरी में ही रख दिया। जब मैं भीतर जा रहा था तो एक महिला ने गिलास ले लिया और कहा, यह अत्यंत बहुमूल्य है, इसे फेंकना नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों ने गिलास में से शेष पानी ले लिया, कुछ ने उसका पान किया और कुछ ने उसे अपने ऊपर छिड़क लिया। मुझे भी कुछ बूंदें दी गईं और कहा गया कि यह जल पवित्र है, इसे फेंकना नहीं। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया था। अब मुझे स्मरण आता है कि अभी तक किसी ने मुझे ऐसी पवित्र या शुभ वस्तु नहीं दी थी। कुछ देर बाद बाबा जी ने सभी लोगों को वापस होने को कहा, क्योंकि अब देर हो चली थी। अब कमरे में कुछ ही लोग शेष थे। चर्चा कुछ व्यक्तिगत जैसी थी और मैं ध्यान से नहीं सुन रहा था। मैं द्वार पर खड़ा दूसरे लोगों को भी जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा जी चारपाई से उठ खड़े हुए और अन्य लोग भी द्वार तक उनके साथ जाना चाहते थे। बाबा जी ने उन्हें रोका और कहा कि वह लघु शंका के लिए जा रहे हैं और अब वापस नहीं आएंगे। वह द्वार तक आए, मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे चलने को कहा। मैं चलने लगा, किंतु अपने से नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं मंत्रबद्ध सा चल रहा हूँ। यह कैसे संभव है? अत्यंत आदरणीय व्यक्ति जिसके पीछे इतने लोग चल रहे थे, अपने आप मेरे पास आए और मेरे हाथों को पकड़कर चल दिए। मैं विचारों में खोया था, धीरे धीरे चल रहा था और वह मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि मैंने कब खाना खाया था और कहाँ सोया था। गर्मी के दिन थे, मैं बाहर ही सोया था। उन्होंने पूछा, क्या मुझे बाहर सोने में डर नहीं लगा? मैंने बताया कि घर के कुछ अन्य पुरुष भी बाहर ही लॉन में सोए थे और बाहर सोने में कोई डर नहीं लगा। मुझे वे प्रश्न अब तक स्मरण हैं। यद्यपि ये प्रश्न यूं ही पूछे गए थे, किंतु उनको मेरे लिए बहुत महत्व था। यह बात मेरे अनुभव में बाद में आई। कमरे में वापस आकर बाबा जी कुछ देर बैठे। उनका भोजन लाया गया। उन्होंने सभी को प्रसाद दिया और स्वयं थोड़ा सा खाना खाया। कुछ मिनट बातें करने के उपरांत वे बाहर आकर लोगों से भोजन करने को कहा, क्योंकि देर हो रही थी। हम लोगों ने भोजन किया और आवश्यक कार्य कर लेने के बाद सभी लोग सोने चले गए। जब घर के सभी लोग अपने बिस्तरों में जा चुके तो मैंने भी अपनी चारपाई निकाली और बिना देर किए सोने चला गया। जल्दी ही मैं गहरी निंद्रा में सो गया। जब जागा तो रात्रि समाप्त थी। नींद भरी आंखों से चारों ओर देखा तो मैंने क्या पाया कि मैं एक कार में किसी के साथ पीछे बैठा हूँ और बाबा जी ड्राइवर के बगल में बैठे हैं। बहुत देर चलने के बाद हम रास्ते में पड़ने वाले एक घर में पहुँचे और वहाँ स्नान आदि तथा भोजन के लिए रुके। मुझे यह अवसर नहीं मिला कि मैं किसके घर में आया और हम कहाँ जा रहे थे यह जान सकूं। जब मैंने ड्राइवर से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि बाबा जी ने उसे गत रात्रि बहुत रात बीतने पर कहा था कि वे डॉक्टर भंडारी के घर, जहां मैं नौकरी करता था, जाएंगे और यह बात उसे किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। उसे उस कार में अकेले जहां बाबा जी ठहरे हैं आकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा कि वे स्वयं आएंगे और बताएंगे कि कब चलेंगे। रात्रि के 12 बज रहे थे।
वह अपनी कार में झपकियां लेता बैठा था। बाबा जी आए और इसके कंधों को जगाने के लिए थपथपाया। बाबा जी कार में बैठ गए और ड्राइवर कार में उनको देखता हुआ गाड़ी चलाने लगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्तों रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, कैंची धाम की जय जय बोलो। नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। जय श्री राम।